आज हम पहुंचे हैं संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। ये धर्म नगरी है और धर्म नगरी के साथ ही यहाँ गीता का उपदेश दिया गया था। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर कांग्रेस और 2 पर जननायक जनता पार्टी और 1 पर निर्दलीय विधायक जीत करके आए हुए हैं। एमपी की अगर बात की जाए तो जो यहाँ के सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी जो हैं वो यहाँ से 2019 में चुनाव जीते थे और लगभग 4.25 लाख वोटों से उन्होंने भारी भरकम जीत यहाँ से हासिल की थी। आज हम कुरुक्षेत्र संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंदर चलेंगे और जानेंगे कि लोगों की क्या राय है, लोगों के जो मुद्दे थे वो कितने मुद्दे ही रह गए और कितने हल हुए हैं, और 2024 में लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, नायब सैनी के बारे में क्या सोचते हैं। खुद सांसद नायब सैनी से भी बात करेंगे, विपक्ष के जो नेता हैं उनसे भी बात करेंगे और लोगों से राय जानते हुए देखेंगे कि कितना काम संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र संसदीय लोकसभा क्षेत्र में। सांसद नायब सैनी जो है वो जनमानस में काफ़ी लोकप्रिय सांसद हैं और उन्होंने यहाँ पे जो उनके कार्य क्षेत्र में आता था उन्होंने उतने विकास कार्य तो कराए हैं। और स्पेसिफिक उन्होंने थानेसर के लिए तो ये जो एलिवेटेड ट्रैक है जहाँ सुधा जी के साथ मिलके उन्होंने इसके ऊपर बड़ी गतिशीलता से कहा ये चल रहा है। नायब सैनी ने सबसे बड़ा काम हमारे लिए ये किया, एलिवेटेड जो रेलवे ट्रैक बनाया है, जो 400 करोड़ रुपए का जो बना है, जो लगभग 2, 3, 4, 5 महीने के बीच में तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या ही थी जो जब ट्रैवलिंग के लिए करते थे, ये रेलवे के वो लगे रहते थे और वहाँ जाम रहता था शहर में। सबसे बड़ा काम तो ये बहुत बड़ा काम है हमारे लिए और इस शहर के लिए। बाकी जब कोरोना था उस टाइम इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का वो लगाया था, प्लांट लगवाया था, कैथल में भी लगवाया था और पेवा में, ये कुरुक्षेत्र में भी लगवाया था। जी, मेरा क्षेत्र रादौर पड़ता है और रादौर के बाहर जो बाईपास निकलता है वो उसकी हालत कांग्रेस के समय से ही बहुत बुरे हालात थे, लेकिन इन्होंने अब उसको सीसी बनवाया है, सीमेंटेड सड़क बनवाई और दोनों तरफ नाले दे के उसकी पानी की निकासी कराई। ये बहुत बड़ा काम है रादौर क्षेत्र के लिए। और कोरोना का जब समय था ये कदम से कदम मिलाकर चले, हमारी संस्थाओं के साथ रहे और वहाँ पे कोरोना के समय में इन्होंने काफ़ी पैसा भी दिया। कोई बड़ा काम कराया है कोई ना कराया भी होगा, बाहर कराया होगा जिसको हम ना पता भी नहीं है। अभी तक सड़कें अगर पूरे हरियाणा में या पूरे भारत में हम कहें तो सड़कों का निर्माण जो इस सरकार ने किया है, हमने पहले ही सरकारें भी देखी हैं, तो इस सरकार बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। बहुत अच्छी गारंटी उसने दी है और गांव में 8-10 चक्कर भी लगा दिए हैं। आवा जावा है, सबके साथ मेल जोल भी बना हुआ है, ठीक है। हम कोई ना ग्रांट दिखे को अभी बन गया, हमारा चाचा भी अरे बन गया 5 लाख का ग्रांट, वो तो कोई दिख नहीं गामा और मां तो भाई गामा ने दिखा जी आया वो बने पीछा में तक दिखी नहीं जी। हमारे साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सैनी मौजूद हैं। 4.25 लाख वोटों से जीत हुई थी नायब सैनी की 2019 के चुनाव में। अगर बात करें तो क्या क्या काम उन्होंने कराए हैं, कैसे अब उनका रेस्पॉन्स है जनता का उनके प्रति, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ खुद नायब सैनी मौजूद है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि 2019 में बड़े एक मार्जिन से आपको जनता ने जिताया, 4.25 लाख वोटों से आपकी जीत हुई। कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद रहते हुए आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए करवाए? देखिए, अगर हम अपने कुरुक्षेत्र की बात करें, मैं कुरुक्षेत्र के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पर
जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने एक रैली का आयोजन कैथल के अंदर किया था, जब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था, उसके बाद वो पहली बार मेरे कैथल के अंदर आए थे, कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे, कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर। और क्योंकि अंबाला से लेकर के, चंडीगढ़ से लेकर के जब हम कैथल, हिसार, नरवाना की तरफ जाते थे तो सिंगल रोड था, उसके ऊपर हर रोज एक्सीडेंट होते थे, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं किसी सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के कैथल के अंदर ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार 3,400 करोड़ रुपया, उसके लिए पैकेज की घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने कि हम इसको 4 लेनिंग बनवाएंगे। वो पहली बार जब उन्होंने कैथल के अंदर घोषणा की तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लोगों को बड़ी राहत मिली। और चंडीगढ़ से लेकर के हमारा पेहवा से अंबाला, चंडीगढ़ से अंबाला, पेहवा, कैथल से नरवाना और हिसार होते हुए डायरेक्ट राजस्थान को 4 लेनिंग रोड जोड़ने का काम किया। लोगों को एक बड़ी राहत मिली उस एक्सीडेंट से, और लोगों को कि जिनको 4-4 घंटे चंडीगढ़ पहुंचने में लगते थे, मात्र अब 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी रेलवे के फाटक थे, और वहाँ पर लोग घंटों इंतजार करते थे, गर्मी के समय के अंदर तेल खर्च होता था, भीड़ में फंसे रहते थे, बच्चों ने स्कूल में जाना होता था, कोई एम्बुलेंस आ गई वो फंस जाती थी, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 9 वर्षों के अंदर मेरी लोकसभा के अंदर 44 अंडरपास और ओवरब्रिज, जहां पर रेलवे फाटक थे, वो बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर किया। मेरी लोकसभा के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम भी इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेरी लोकसभा के अंदर भगवान आयुष कृष्ण विश्वविद्यालय खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 वर्षों के अंदर किया है। मेरा, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है, यहाँ पर देश विदेश से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अपने मुखारबिंद से इस पवित्र भूमि को ऊपर दिया, जिसको लैंड ऑफ गीता भी बोलते हैं। और इस धार्मिक दृष्टि से इसका जीर्णोद्धार हो, क्योंकि बाहर से बहुत पर्यटक आते हैं जिनके अंदर आज भी एक जिज्ञासा होती है कि भगवान श्री कृष्ण की धरा है, हम वहाँ पर जाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपए से बड़ा पैकेज देकर के महाभारत कालीन गांव का निर्माण मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहा है, उसका सुदृढ़ीकरण हो रहा है। 165 के करीब महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर यहाँ जबरदस्त उसके अंदर की है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी लोकसभा के अंदर NID, जो उत्तर भारत का एक अलग यहाँ पर संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, वो भी खोलने का काम यहाँ पर किया है। मेरी लोकसभा के अंदर इन 9 वर्षों के अंदर भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर किया है। मेरी लोकसभा के अंदर आदरणीय इस सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज कैथल के अंदर खोलने का काम किया। मेरी लोकसभा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल, भिवानी जाना ही बड़ी दिक्कत की बात कुरुक्षेत्र से थी। आज आप 1-1.5 घंटे के अंदर भिवानी पहुंच जाते हैं। ये कमाल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो सीधा का सीधा राजस्थान जयपुर को जोड़ता है, बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर किया है। मेरी लोकसभा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि अगर कुरुक्षेत्र से हमने सहारनपुर जाना होता था, सहारनपुर ही जाने के लिए हमें लगभग यहाँ से 7-8 घंटे लग जाते थे। यमुनानगर से अंदर फंसे रहते थे जाम के अंदर, बड़ी भयानक स्थिति थी। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 9 वर्षों के अंदर पंचकुले से उठा करके सहारनपुर से हरिद्वार से देहरादून, ऋषिकेश 4 लेनिंग रोड बनाने का काम किया। आज आप अगर कुरुक्षेत्र से सहारनपुर जाना है तो मात्र आप 45 मिनट के अंदर सहारनपुर क्रॉस कर जाते हैं। ये जबरदस्त बदलाव, अगर लोगों का पैसा, लोगों का समय बचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस्माइलाबाद से
इस्माइलाबाद ठोल से लेकर के शाहबाद को 4 लाइनिंग जो रोड बड़ी गति से बन रहा है, उसको जोड़ने का काम इन्हीं 9 वर्षों के अंदर हुआ है। मेरी लोकसभा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शामली से लेकर के अंबाला को जोड़ने का रोड, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 4 लाइनिंग रोड, वो भी बड़ी गति से उसके ऊपर काम चल रहा है। वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को उसका बहुत बड़ा लाभ, आम जन को भी, बाहर के लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ये मोटे कार्य हैं जो इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर हुए। चाहे अभी अगर हम देखें अमृत महोत्सव के तहत जिस प्रकार से अमृत रेलवे स्टेशन, इस अमृतकाल रेलवे स्टेशन के तहत हमारा कुरुक्षेत्र का विश्वव्यापी सुविधाओं से युक्त यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनेगा, और उसको लेकर के भी और भी मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर से करनाल से लेकर के यमुनानगर तक रेलवे लाइन का जो प्रपोजल था उसके ऊपर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने उसका जो अपना बजट था वो भी देने का काम किया, उसके ऊपर भी जल्दी ही काम लग जाएगा। और मेरे लोकसभा की एक और आदरणीय, मैं मंत्री जी गडकरी जी को मिला था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब इतना भारतमाला 1 के तहत इतने ज़बरदस्त रोड इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो उसके तहत मैंने कहा था कि पटियाला से लेकर के पेहवा और पेहवा से हमारा कुरुक्षेत्र बाईपास से होते हुए लाडवा, लाडवा से इसको सीधा यमुनानगर जोड़ने का काम भी इस भारतमाला 2 इसी वर्ष के अंदर वो आने वाला है। और यहाँ पर भी 4 लाइनिंग रोड आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की है, जल्दी ही वो बन जाएगा। कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखना और देख करके उनका समाधान करना, ये पहली बार अगर किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, नहीं तो लोग समस्याओं से जूझते रहते थे। आपने बहुत सारे काम गिनवाए हैं जो आपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर किए हैं, लेकिन मेरी जनता से भी बात हुई, विपक्ष के नेताओं से भी बात हुई, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर बाईपास नहीं है, बाईपास के लिए जूझ रहे हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ना कुरुक्षेत्र के अंदर है ना कैथल के अंदर है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आज तक लाने में सफल नहीं हुए। जो ब्रह्म सरोवर की बात करते हैं, सन्निध सरोवर की बात करते हैं, वहाँ पूरी तरह से उबड़ खाबड़ मामला है, और वहाँ जो धर्म के नाम के ऊपर बीजेपी वोट मांगती है वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाए। कुरुक्षेत्र को पर्यटन नगरी के तौर पर वो विकसित कर रहे हैं, जबकि तीर्थोटन नगरी के तौर पर उनको विकसित करना चाहिए। नहीं, देखिए जो सन्नी सरोवर की आपने बात की है उसका सुधारीकरण ज़बरदस्त तरीके से हुआ, और उसके अंदर अगर आप लोग 2014 से पहले का वहाँ का सिनेरियो देखें और 2014 के बाद का सिनेरियो देखें, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। 2 मुद्दे और उठाए, कुरुक्षेत्र बाईपास का मुद्दा है या कोई बड़ी इंडस्ट्री का मुद्दा है, कैथल या यहाँ डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है। कुरुक्षेत्र बाईपास की मैंने बात आपको कही है कि कुरुक्षेत्र बाईपास का जो भारतमाला 2 है उसके अंदर वो ऑन हो गया, और इसी 2023 के सितंबर तक ये लगभग इसकी घोषणा, इसका बजट आ जाएगा इसका। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की है, और हम भी इसको लेकर के बड़े चिंतित हैं, क्योंकि अभी जो पिछला सेशन था उस सेशन के अंदर मेरा क्वेश्चन भी लगा है। अगर आप लोग वहाँ से लोकसभा से निकलवा करके देखेंगे, मेरा क्वेश्चन भी इस विषय के ऊपर लगा, और कि ये भारतमाला 1 में लिया जाए, परंतु आदरणीय गडकरी जी ने मुझे कहा कि हम इसको भारतमाला 2 में ले रहे हैं, और जल्दी ही अब आ जाएगा। इस सेशन के अंदर भी शायद मेरा ये क्वेश्चन अगर लगा तो इसके अंदर भी मैं उसको उठाऊंगा। MP लेड का कितना पैसा खर्च हुआ, क्योंकि लगभग 4 साल हो चुके हैं और 4 साल के दौरान लगभग 24 करोड़ के आसपास रुपया आपको मिलता है, तो कितना पैसा खर्च हुआ है? देखिए, क्योंकि 2 वर्ष का पैसा तो मेरा क्योंकि कोरोना के अंदर चला गया, 1 ईयर्स का पैसा तो PM केयर फंड में गया, और 1 ईयर का जो पैसा था जिसके अंदर ये आया, तो मेरे पास ऐसे आदेश आए थे कि जितने हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल को आप जारी कर दें। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास 13 करोड़ 17 लाख रुपया अब तक जो MP लेड का पैसा है वो आया है, और जिसके अंदर हमने 9 करोड़ 14 लाख रुपया उसको खर्च कर दिया। उसके काम जो यहाँ भी काम थे वो काम हो गए हैं, और लगभग 403 करोड़ रुपए के हमने 4 करोड़ 3 लाख रुपए के काम हमने रिकमेंड करके वो दे दिए। उनके एस्टिमेट्स बन रहे हैं, क्योंकि बीच में जो कोरोना के कारण से गैप एक रहा था, उस कारण से ये एस्टिमेट से, क्योंकि मेरी घोषणा हुई थी
घोषणा हुई थी तो वो पैसा नहीं जा पाया, पैसा थोड़ा रुका था उसके कारण से, और अब वो पैसा चला गया है और जा करके उनके एस्टिमेट्स बन रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि जैसा आपने कहा कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि सांसद के दर्शन ही नहीं होते, सांसद कहीं दिखाई ही नहीं देते। 4 साल हो गए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अभी बाढ़ का समय आया तो उस समय भी कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं जनता के बीच में गए तो बड़ा भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विपक्षी दिखाई नहीं दे रहा कहीं। मैं तो 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। 2019 की अगर बात करें तो बड़ी जीत आपको मिली थी। अब 2024 में कैसे देखते हैं, क्योंकि 2019 में तो कांग्रेस के जो नेता थे आपके खिलाफ लड़े थे वो तो आम आदमी पार्टी में चले गए, निर्मल सिंह। अब आप कैसे देखते हैं 2024 के अंदर कि आप किससे मुकाबला देखते हैं अपना, और खुद की स्थिति को कितना सुदृढ़ मानते हैं? देखिए, 2014 के बाद जैसा मैंने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें देश ने दी, 2019 के अंदर 303 दी, और अब की बार 400 पार सीटें ये देश नरेंद्र मोदी जी को देगा। काम के बल के ऊपर देगा, जो काम किया, देश का गौरव बढ़ाया, देश की समस्याओं का समाधान किया, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जीरो ग्राउंड के ऊपर आज तक लोगों को नहीं मिल पाया था वो भी देने का काम किया है। अगर हम अपने इस लोकसभा की बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी लोकसभा के अंदर मैंने खुद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निमित्त हर शहर के अंदर, चाहे कुरुक्षेत्र में 2 बड़े कार्यक्रम किए, कैथल के अंदर 2 बड़े कार्यक्रम किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने वर्चुअल जोड़ा, चीका के अंदर कार्यक्रम किया, कलायत में कार्यक्रम किया, राजौंद में कार्यक्रम किया, शाहबाद में कार्यक्रम किया, लाडवा में कार्यक्रम किया। मैंने हर नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर अपनी लोकसभा के अंदर बड़े कार्यक्रम करके लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों की संख्या में चाबियां सौंपने का काम किया, एक एक कार्यक्रम में इतने कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड है जिसका लाभ मिल रहा है डायरेक्ट, अरे कल्पना से परे की बात है, मैं तो बोलता हूँ ये कल्पना से परे की बात है कि व्यक्ति को इलाज कराने के लिए सोचना पड़ता था कि मैं इलाज कैसे कराऊंगा। आज उसको चिंता ही नहीं है कि इलाज कैसा, पैसा कहाँ से आएगा। ग्रीन कार्ड, जो गोल्डन कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सुविधा अगर किसी ने दी तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, और उस सुविधा को मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाया है। वो 15 लाख मेरे हरियाणा के अंदर थे, उसको 30 लाख करने का काम वो मनोहर लाल जी ने किया। 15 लाख चिरायु कार्ड उसके अंदर और जोड़े, 5 लाख का अधिकार दिया है। कुरुक्षेत्र में कैसे मुकाबला मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में अब की बार 2024 में फिर से कमल खिल पाएगा, कांग्रेस कोई आपको मुकाबला दे पाएगी या दूसरी कोई पार्टी आपको मुकाबला दे पाएगी? देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र की जो जागरूक जनता है उनका आशीर्वाद है। पीछे भी उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से कमल का फूल खिलाया, और नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को भी और आम लोगों को भी एक बड़ी राहत जो यहाँ पर काम किए हैं उसके माध्यम से दिया। लोग उस बात को जान रहे हैं। गाँवों की तस्वीर बदलने का काम किया है इन 9 वर्षों के अंदर, और लोगों के अंदर एक बड़ा श्रद्धा है नरेंद्र मोदी जी के प्रति। जब 2024 का चुनाव आएगा तो बड़े मैंडेट से, उस 2019 से भी बड़े मैंडेट से यहाँ से लोकसभा की सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और आपसे सवाल है कि आप खुद लड़ेंगे लोकसभा चुनाव अब की बार या विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखिए, ये पार्टी का विषय है। पार्टी ने मुझे कहा कि आपने लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा। और अब भी पार्टी के आदेश हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे ना लोकसभा का, क्यों नहीं लड़ेंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश को एक बोलते हैं ना ऊपर उठाने का काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व के अंदर हमें गर्व होता है। हमें गर्व होता है कि हम उसके नेतृत्व के अंदर उस लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, हमें गर्व होता है। आपने बहुत सारे काम गिनवाए हैं कि हमने इतने काम किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने काम किए, प्रधानमंत्री जी ने किए, लेकिन जनता से भी मैंने सवाल किए, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है आपके कामों को, क्यों नहीं उनको जानकारी मिल पा रही कि आप लोगों ने इतने काम अपने लोकसभा क्षेत्र में किए? नहीं, देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि लगभग कोरोना कालखंड आ गया था, उसके कारण से लगभग 1-1.5 साल ब्रेक रहा। उस ब्रेक के अंदर भी मैं लोगों के टच में था, परंतु मेरे लोकसभा के अंदर मैंने लगभग 70% से ज़्यादा
70-80% के लगभग गाँव के अंदर मैं डायरेक्ट चला गया और जाता रहता हूँ। जैसे मुझे 2 घंटे का समय मिला, किसी न किसी गांव के अंदर मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा। अभी भी ये जब बाढ़ का आया, मैं लगभग रूट बना करके पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 10-10 गांव के अंदर पूरा रूट बना करके लोगों से मिलना, बातचीत करनी, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या। लोगों के अंदर मैंने कहा है कि विपक्ष की दुकानदारी बंद हो गई है, विपक्ष को पीड़ा हो रही है, विपक्ष ने अपने आप काम नहीं किए। आज यही कारण है कि विपक्ष के अंदर खिचड़ी पक रही है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, उस खिचड़ी के अंदर जितनी दाल है वो सारी काली है, एक भी दाना उसके अंदर सफ़ेद नहीं है। सारे दाने जितने भी हैं विपक्ष के काले हैं, अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किए, देश को लूटने का काम किया। और आज वो ऐसे व्यक्तित्व के प्रति वो खड़े हो रहे हैं। देश तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा और विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। वो क्यों नहीं बनने देंगे भाई? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि नायब सैनी हैं, कुरुक्षेत्र के सांसद हैं और अनेकों काम ऐसे गिनवाए हैं जो उन्होंने सांसद रहते हुए किए हैं। 4 साल बीत चुके हैं और यही बात वो कह रहे हैं कि विपक्ष को काम नज़र इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर उनको सांसद नज़र नहीं आ रहा है तो सांसद को विपक्ष भी कहीं दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अब फैसला जनता को करना है कि सांसद ने कितने काम करवाए हैं और 2024 में जब चुनाव आएगा तो जनता जो है वो किसको अब की बार ताज पहनाएगी और किसको MP बनाएगी। कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संसदीय क्षेत्र में अगले किसी लोकसभा सांसद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।